मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आऊँ और ये खजूर के पर्व में हम परमेश्वर की महिमा एक साथ मिलकर करें। और इतना ही नहीं पर परमेश्वर के वचन को मैं बांटूं, इसलिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ कि आज इस सुबह के वक्त परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमीन। विश्वास रखें कि खुदा हमसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत बार कहता हूँ, सब लोगों को मैं दिख रहा हूँ, ओके। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, जितना ये वास्तव है ना, उतना ही परमेश्वर हमारे बीच में है, वो वास्तविक है। हालेलुया। मैं दिख रहा हूँ इसलिए आप मुझ पर विश्वास करते हो, पर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ जो हमारे बीच में है, भले वो दिखता नहीं पर उतना ही वास्तविक है जितना मैं हूँ। आमीन। और इसलिए विश्वास करें कि आज खुदा हमसे बात करेगा। हालेलुया। आज जगत भर में इस खजूर के पर्व को मनाया जाता है, पाम संडे को मनाया जाता है, पर हम देखेंगे कि परमेश्वर आज इस मौके पर हमसे किस रीति से बात करेगा। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस समय के लिए, ये समय आपकी ओर से है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को हम समझ पाए जो आज तक शायद हमने नहीं समझी प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए बहुतायत से आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा आप मेरा कब्जा लीजिए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हर एक व्यक्ति का कब्जा लीजिए पिता। आने वाला वचन हम सभी के आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आत्मा के द्वारा चलाइए और आपके नाम की महिमा हो, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। चलो आओ हम एक वचन को निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। हर साल इस पर्व को मनाया जाता है, हर साल ऐसे अध्यायों को पढ़ा जाता है, पर देखेंगे खुदा आज हमसे क्या बात करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, ध्यान देकर सुने। हाँ, और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, हाँ? तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। आगे पढ़ो। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहा था तो वचन में ऐसा लिखा है कि यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कुछ बातों को किया जो आज तक उसने नहीं किया था। ध्यान देकर सुने। इसके पहले प्रभु यीशु मसीह बहुत बार यरूशलेम में आ चुका था, पर ऐसा उसने कभी नहीं किया। पर जब आखिरी समय था यीशु मसीह का, ये उसका आखिरी बार था जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आने वाला था, तब यीशु मसीह ने कुछ ऐसा किया। अपने 2 चेलों को यरूशलेम में जाने से पहले उसने गांव में भेजा और कहा एक गधी का बच्चा छुड़ा कर लेकर आओ, और वो दोनों गए। आगे पढ़ना। हाँ, अभी ध्यान देकर सुने ये क्यों हुआ, इसका वचन इसके बारे में आगे लिखा है। हाँ, यह इसलिए हुआ कि, हाँ ध्यान देना, यीशु मसीह ने ये इसलिए किया क्योंकि वचन में लिखा है, फिर पढ़ना उस वचन को। यह इसलिए हुआ कि, ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, वो पूरा हो। ध्यान देना, यीशु मसीह गधे पर इसलिए बैठा, यीशु मसीह यरूशलेम में इसलिए आया, यीशु मसीह के सामने लोग इसलिए नाचे। आपको पता है ये इसलिए हुआ क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो वचन था ना वो पूरा हो। हालेलुया। अभी ध्यान देना, अगले वचन में पढ़ेंगे। हाँ, सिय्योन की बेटी से कहो। कौन सा वचन? तो इस वचन में लिखा है सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। ध्यान देकर सुने, हमने जिस वचन को पढ़ा उसमें से फिर एक बार हम चौथे वचन को पढ़ेंगे। हाँ, यह इसलिए हुआ कि, जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। हालेलुया।
अभी ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखो। भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जैसे यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, कुछ भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करके रखी थी। तो वचन कहता है यीशु मसीह गधे पर इसलिए बैठा और गधे पर बैठकर यरूशलेम में इसलिए आया कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया हुआ वचन पूरा हो। तो मुझे एक बात आपसे पूछनी है, वचन किसके बारे में पूरा होना जरूरी है? यीशु के बारे में या लोगों के बारे में? हाँ, वचन किसके बारे में पूरा होना जरूरी था? जोर से बोले। यीशु के बारे में। ऐसा हमें लगता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं केवल यीशु के बारे में नहीं, इजरायली लोगों के बारे में। हालेलुया। क्योंकि 5 वचन क्या कहता है, ध्यान से सुने। हाँ, सिय्योन की बेटी से कहो, सिय्योन की बेटी से कहो। पहला तो लोगों के बारे में वचन पूरा होगा। हालेलुया। यीशु के बारे में तो होना जरूरी है क्योंकि वो गधे पर बैठकर यरूशलेम में आएगा, पर वचन कहता है, भविष्यवक्ता कहता है सिय्योन की बेटी से कहो। पहले तो लोगों ने सुनना जरूरी है, पहले तो लोगों ने समझना जरूरी है, क्योंकि जो तुम्हारे पास गधे पर बैठकर आ रहा है ना, वो इजराइल का राजा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, भविष्यवक्ताओं का वचन केवल यीशु के बारे में नहीं, भविष्यवक्ताओं का वचन लोगों के बारे में भी पूरा होना जरूरी था। यहां पर इस अध्याय में ये वचन यीशु के बारे में पूरा हुआ क्योंकि यीशु मसीह गधे पर बैठा और यरूशलेम में आया। पर आपको पता है इसी अध्याय में ये वचन इजरायली लोगों के बारे में पूरा नहीं हुआ। ये जरूरी है कि वचन यीशु के बारे में भी पूरा हो और वचन हमारे बारे में भी पूरा हो। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में वचन पूरा हुआ क्योंकि यीशु ने गधे को बुलाया, गधे को छुड़ा कर लेकर आओ, उस पर बैठ गया और यीशु मसीह उस पर बैठकर यरूशलेम में आ गया। पर आपको पता है ये यीशु मसीह के बारे में पूरा होने के बाद जरूरी था कि इजरायली लोगों को भी समझ में आए कि जो गधे पर बैठकर आ रहा है ना, वो कौन है। उन्होंने नहीं पहचाना क्योंकि उनके जीवन में वचन पूरा नहीं हुआ। ध्यान देकर सुने, एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है? नहीं पहचाना उन्होंने, ये कौन है वो कहते हैं। यीशु मसीह के बारे में वचन पूरा हुआ, वही वचन जो भविष्यवक्ताओं ने कहा है। और आपको पता है लोगों के बारे में नहीं पूरा हुआ क्योंकि लोग यीशु को गधे पर बैठकर जो आ रहा था ना, लोग उसके सामने जो नाच रहे थे ना, लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी हलचल यरूशलेम में क्यों मच गई है, तो लोगों ने प्रश्न किया ये कौन है। क्यों नहीं समझ पाए कि ये कौन है, क्यों नहीं पहचान पाए यीशु मसीह को कि ये कौन है। आगे बढ़ना, लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। अरे उन्होंने यीशु मसीह को भविष्यवक्ता कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता है। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा योना से बढ़कर भी यहाँ पर कोई है, नूह से बढ़कर भी यहाँ पर कोई है, अब्राहम से बढ़कर भी यहाँ पर कोई है। यीशु मसीह भविष्यवक्ता नहीं, भविष्यवक्ताओं से बढ़कर था। वो राजा था, इजराइलियों का राजा, सारे जगत का राजा। हम यीशु मसीह को कहते हैं ना, राजाओं का और प्रभुओं का। इन्होंने नहीं पहचाना, ये कहते हैं ये कौन है, और कहने लगे कि ये भविष्यवक्ता है जो नाजरेत से आया है। यीशु मसीह नाजरेत से नहीं, यीशु मसीह स्वर्ग से आया, परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। उन्होंने नहीं पहचाना। हालेलुया। यहां पर वचन कितने लोगों के बारे में पूरा हुआ? केवल यीशु के बारे में। बोलो किसके बारे में? पर सिय्योन की बेटी ने नहीं पहचाना कि जो गधे पर बैठकर आ रहा है ना, वही मेरा राजा है। सिय्योन की बेटी ने नहीं पहचाना कि जो यरूशलेम में आ रहा है ना, वही मेरा राजा है। क्यों नहीं पहचाना लोगों ने यीशु मसीह को? पता है आपको, ये वचन इजरायली लोग जानते थे, पर वो अपने राजा को जो आने वाला है ना, अपनी आंखों से ढूंढ रहे थे, वचन से नहीं ढूंढ रहे थे। ध्यान देकर सुने, आज भी हम प्रभु को अपनी आंखों से और अपनी समझ से ढूंढना चाहते हैं, इसलिए मिलता नहीं। यीशु को अगर ढूंढना है ना, तो वचन के अनुसार ढूंढो, आपको मिल जाएगा। हालेलुया। अगर इजरायली लोग यीशु को वचन की नजर से देखते ना, तो उनको पता चल जाता कि गधे पर ही बैठकर आने वाला है हमारा राजा। आमीन। पर यीशु मसीह को उन्होंने अपनी नजरों से देखा कि राजा कैसे आएगा। राजा किस पर बैठता है? राजा गधे पर बैठेगा कभी राजा? तो राजा किस पर बैठते हैं? अरे बोलिए, राजा की सवारी कौन सी है? घोड़ा। बोलो क्या है? या फिर
हाथी, बोले या फिर अरे गधे पर कौन सा राजा बैठते हुए आपने देखा है? कोई राजा गधे पर नहीं बैठता। आपको पता है राजा को बैठने के लिए एक तो घोड़ा चाहिए या फिर हाथी, बोले या फिर हाँ। पर यीशु किस पर बैठकर आ रहा था? गधे पर। तो इन्होंने विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके मन में जो राजा था ना, उनकी इच्छा थी ऐसा राजा आएगा जो घोड़े पर बैठकर आएगा, ऐसा राजा आएगा जो शायद हाथी पर बैठकर आएगा, ऐसा राजा आएगा जिसके सिर पर सोने का मुकुट होगा, जिसके सामने बहुत सारे सैनिक चलते होंगे, सेनापति उसके साथ होगा, उसके हाथों में तलवार होगी। ऐसी राजाओं की कल्पना इजरायली लोगों के मन में थी। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा ना, तो उनका विश्वास नहीं बेटा कि ये राजा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने विश्वासी लोगों, इसलिए प्रभु आज भी उन लोगों को नहीं मिलता। इजरायली लोग आज भी मसीहा की राह देख रहे हैं, आज भी राजा की राह देख रहे हैं। राजा आकर चला भी गया, मसीहा आकर निकल गया, सारे लोगों को पता चल गया, भारत में पता चल गया, अमेरिका में पता चल गया, अफ्रीका में पता चल गया, यूरोप में पता चल गया, अरबस्तान में पता चल गया, इतना ही नहीं पाकिस्तान में पता चल गया। पर प्रॉब्लम यह है इजराइल को अब तक नहीं पता चला कि राजा आकर निकल गया है। यहूदी लोगों को आज तक नहीं पता चला कि मसीहा आकर निकल गया है, क्योंकि वो आज भी उस राजा की और मसीहा की राह देखते। क्यों? क्योंकि वो राजा को घोड़े पर आता हुआ देखना चाहते हैं, वो राजा को हाथी पर बैठकर आते हुए देखना चाहते हैं, वो राजा को एक मुकुट पहनकर आते हुए देखना चाहते हैं, वो राजा को जगत के राजा के समान अपनी कल्पनाओं में उस राजा को देखना चाहते हैं। कभी भी आपको यीशु नहीं मिलेगा अगर वो आपकी कल्पना में है। यीशु केवल वचन से आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर खुदा को ढूंढना चाहते हो तो वचन के अनुसार ढूंढो, यही से मिलेगा। अगर इजरायली लोग वचन से ढूंढते ना, तो उनको पता चल जाता कि तुम्हारा राजा हे सियोन की बेटी, तुम्हारा राजा गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा। हालेलुया। ये कहां पर लिखा था? बोलो कहां पर लिखा था? वचन में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में। पर प्रॉब्लम ये था ना, उन्होंने वचन को पढ़ा, समझ में लाया नहीं। बहुत बार ऐसा ही होता, हम यीशु को ढूंढते तो है पर गलत जगह पर ढूंढते। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ किस गांव में हुआ? कौन बताएगा? किस गांव में हुआ यीशु मसीह का जन्म? बैतलहम में। बोलो कहां? हाँ। तो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए 3 लोग निकले थे। कितने लोग? 3 लोग। वो ज्ञानी लोग थे। बोलो क्या थे? ज्ञानी, पूर्व दिशा से आए हुए। हालेलुया। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और वचन 1 और 2। हेरोदेस राजा के दिनों में, ध्यान देकर सुने। हाँ, हेरोदेस राजा के दिनों में, जब यहूदा के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, यीशु का जन्म जब बेथलेहम में हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। पूर्व से ज्योतिषी ज्ञानी लोग पूर्व से आकर कहां पूछने लगे? यरूशलेम में। बोलो कहां पूछने लगे? और जन्म कहां हुआ है? बेथलेहम में। यरूशलेम में क्यों पूछ रहे थे? यरूशलेम में क्यों पूछ रहे थे पता है आपको? फिर एक बार उसी वचन को पूरा पढ़े। हाँ। हेरोदेस राजा के दिनों में, हाँ। जब यहूदा के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, हाँ। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हाँ, क्योंकि उनको पता था किसका जन्म हुआ है? यहूदियों के राजा का। बोले यहूदियों के। तो राजा रहता कहां था? इजराइल का राजा रहता कहां था? यरूशलेम में। बोलो कहां रहता था? तो ज्ञानी लोग कहां पर ढूंढ रहे थे यीशु को? यरूशलेम में। उनको लगा राजा का जन्म होगा तो वो कहां होगा? यरूशलेम में। क्योंकि राजा की नगरी कौन सी है? राजा का घर कहां है? क्या मिला उनको यीशु मसीह वहां पर? नहीं। आपको पता है, ये उनकी समझ थी, ये उनकी कल्पना थी कि यीशु शायद यहां मिलेगा, क्योंकि राजा जो है वो यरूशलेम में रहता है। इसलिए वो यीशु के पास नहीं, हेरोदेस के पास निकल गए। बोलो किसके पास निकल गए? जब हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ से यीशु मसीह को ढूंढते हैं ना, तब हम यीशु के पास नहीं, हम व्यक्ति के पास निकल जाते हैं, हम मनुष्य के पास निकल जाते हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग हैं ना, यीशु मसीह के पीछे कम और भविष्यवक्ताओं के पीछे ज्यादा लगते हैं। इसका एक ही कारण है, क्योंकि आपको यीशु नहीं मिला, आपको लोग दिख रहे। यह आपकी समझ है, यह आपकी बुद्धि है, यह आपकी कल्पनाएं हैं। इसलिए ये 3 ज्ञानी लोग जो बुद्धिमान थे, पूर्व दिशा से तारे को देखकर आए पर चले गए यरूशलेम में, क्योंकि उनको
लगता था अगर राजा का जन्म होगा ना तो बेथलेहम में क्यों होगा, वो तो यरूशलेम में होगा। हालेलुया। इसलिए हेरोदेस के पास निकल गए। आपको पता है यीशु मसीह का पहला दर्शन किसको मिला? किसको मिला? इन 3 ज्ञानी लोगों को या चरवाहों को? अरे बोलो किसको? चरवाहों को। बोलो किसको मिला? ये ज्ञानी नहीं थे, इनकी खुद की कुछ भी कल्पनाएं नहीं थी। वचन में लिखा है स्वर्गदूतों ने उनको दर्शन दिया और कहा अरे देखो जो सबसे बड़ा आनंद सब जगत को होने वाला है उसका सुसमाचार मैं तुमको बताता हूं कि आज तुम्हारे लिए दाऊद की नगरी बेथलेहम में एक राजा जन्मा है। हालेलुया। बेथलेहम में राजा जन्मा है, वो एक चरनी में है। आपको पता है चरवाहों ने विश्वास कर लिया कि राजा कहां जन्मा है? बेथलेहम में। और कहां पर? किस स्थान पर? चरनी में। यही विश्वास की जरूरत है। आमेन। वो जगत का राजा नहीं, वो स्वर्ग का राजा है। आमेन। हम जगत के राजा को देखते हैं और उसकी कल्पना करते हैं ना, और ऐसे ही राजा को हम ढूंढना चाहते हैं। पर विश्वास करें वचन से परमेश्वर को ढूंढे। आमेन। जो वचन हमारे पास आता है ना उस पर विश्वास करें। हालेलुया। ध्यान देकर सुने प्रियो, ये लोग नहीं ढूंढ पाए यीशु मसीह को। ये लोग नहीं, सबसे पहले चरवाहों ने यीशु मसीह का दर्शन किया, जो लिखे पढ़े नहीं थे, जो ज्ञानी नहीं थे। केवल उनके पास वचन आया, स्वर्गदूतों ने सुसमाचार सुनाया और उन्होंने विश्वास कर लिया और डायरेक्ट जाकर बेथलेहम में उसी जगह पर पहुंच गए जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हालेलुया। तो पहला दर्शन ज्ञानियों को नहीं मिला, पहला दर्शन जो जगत के रूप से मूर्ख थे, अज्ञानी थे ना, उनको मिला है। हालेलुया। आज भी ज्ञानी लोग यीशु मसीह को ढूंढ नहीं पाते क्योंकि ये आपकी कल्पना और आपकी समझ से आप ढूंढ रहे हो। पर आपको पता है जब आप परमेश्वर के वचन पर निर्भर होते हो, जब आपका भरोसा खुदा के कलाम पर होता है ना, तब आप परमेश्वर को मनुष्य में नहीं, आप परमेश्वर को वचन में ढूंढने लग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जितने बड़े बड़े प्रचारकों को हम देखते हैं ना, बड़े बड़े स्टेज, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, और लोग बहुत भीड़ करते हैं वहां पर। ध्यान देकर सुने, और लोगों को लगता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन प्रचारकों के साथ स्टेज पर है। बिल्कुल नहीं। ध्यान देकर सुने, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारी बड़ी भीड़ प्रचारकों के नाम सुनकर बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाती है, लाखों की संख्या में जाती है, हजारों की संख्या में जाती है। और आपको पता है यीशु मसीह को कहां ढूंढती है? स्टेज पर। बोलो कहां ढूंढती है? जहां पर कौन खड़ा है? प्रचारक। बोलो कौन खड़ा है? मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु कभी भी स्टेज पर नहीं खड़ा होता। यीशु कभी भी काम करता है ना, वो स्टेज पर नहीं करता, वो लोगों में काम करता है। हालेलुया। वो कभी स्टेज पर काम नहीं करता यीशु मसीह, वो तो भीड़ में काम करता है, वो तो लोगों में काम करता है। एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार, ध्यान देकर सुनिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, लूका उसका 19 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हाँ? वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। ध्यान देकर सुने, ये जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। बोले यीशु मसीह को क्या करना चाहता था? देखना। हाँ, ध्यान देकर सुने, कितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं? हाँ या नहीं? हाँ ना? हालेलुया। हाँ, अभी देखो बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। वो किसको देखना चाहता था? यीशु मसीह को। हाँ, यीशु मसीह को देखने की इच्छा होना बहुत जरूरी है। आमेन। पर कहां पर उसे ढूंढने ना, ये समझना जरूरी है। आमेन। बहुत बार हम गलत जगह पर ढूंढते हैं, इसलिए मिलता नहीं। जब आप योग्य रीति से अगर उसे ढूंढोगे ना, खुदा मिलेगा। हालेलुया। अभी जक्कई जो है ना यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। हाँ, तो ढूंढने के लिए, उसको देखने के लिए जक्कई अपने घर से बाहर निकला। आगे पढ़ो। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। पर जब वो यीशु मसीह को देखने के लिए उस भीड़ के पास गया ना, तो जक्कई यीशु को देख नहीं पाया। वचन में लिखा, क्योंकि यीशु मसीह स्टेज पर नहीं खड़ा था। बोलो कहां नहीं खड़ा था? अरे बोलो, ध्यान देकर सुने, इतनी बड़ी मीटिंग चालू है यरीहो में,
इतनी बड़ी भीड़ है यरीहो में, पर आपको पता है यीशु मसीह ने खुद को ऊंचा नहीं उठाया था। यीशु मसीह किसके अंदर था? भीड़ के। बोलो किसके अंदर था? ध्यान देकर सुने, मेरे खुदा ने कभी खुद को ऊंचा नहीं उठाया। आमीन। वो कभी स्टेज पर खड़ा नहीं हुआ। ज़क्कई जब यीशु को मिलना चाहता था ना, तो भीड़ के कारण नहीं देख पाया, क्योंकि यीशु मसीह लोगों में काम कर रहा था। हालेलुया। उन्हीं लोगों में काम कर रहा था, तो ज़क्कई को पता ही नहीं चला यीशु कौन सा है इसमें से। उसे दिख ही नहीं रहा था यीशु कौन है, क्योंकि ज़क्कई नाटा तो था, पर भीड़ में यीशु मसीह था ना। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आजकल अगर प्रचार करना है, प्रचारक बनना है, तो क्या चाहिए? बड़ा। अरे बोलो क्या चाहिए? बड़ा। यीशु दिखे ना दिखे, कौन दिखना चाहिए? प्रचारक। बोलो कौन दिखना चाहिए? स्क्रीन क्यों चाहिए? एलईडी की स्क्रीन क्यों चाहिए? लोगों को दिखाने के लिए, देख मैं हूं। हालेलुया। खुद को मत दिखाओ, यीशु को दिखाओ। हम नहीं दिखे तो भी चलेगा, यीशु लोगों को दिखना जरूरी है। आमीन। किसी भी प्रचारक को देखकर आप नहीं बदल सकते, पर एक बार यीशु से मुलाकात हो गई ना, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आज क्यों हमें यीशु नहीं मिलता? क्योंकि हम गलत जगह पर यीशु मसीह को ढूंढते हैं। ज़क्कई ने ढूंढना चाहा भीड़ में, पर यीशु मसीह को नहीं देख पाया, क्योंकि यीशु मसीह तो लोगों में था, यीशु मसीह उस भीड़ में था। फिर क्या किया ज़क्कई ने? आगे बढ़ो। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलेल के पेड़ पर चढ़ गया। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अभी यीशु को ढूंढने के लिए नीचे से ऊपर नहीं, कहां से देख रहा है वो? ऊपर से। अरे बोलो ऊपर से। हालेलुया। हे बड़े बड़े प्रचारकों, अगर तुम्हें भी यीशु को देखना है ना, तो स्टेज से नीचे देखो। हालेलुया। क्योंकि खुदा लोगों में काम करता है। बोलो किस में काम करता है? हाँ या नहीं? तो ज़क्कई ने कहां चढ़कर देखा? गुलेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसको पता था नीचे से यीशु दिखाई नहीं देगा। कहां से दिखाई देगा? ऊपर से, क्योंकि वो तो भीड़ में काम करता है। हालेलुया। वो तो लोगों में काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जितने लोग यहां पर आए हैं, जितनी भीड़ यहां पर आई है, आप, मैं विश्वास रखता हूं कि आप वहां पर हैं, और इन लोगों को आप छुइए। बोलो क्या किए? छुइए। यानी हम प्रचारक, हम दास, हम सेवक क्या चाहते हैं? हम ऊपर खड़े रहेंगे, काम कौन करे नीचे जाकर? अरे बोलो यीशु। तू नीचे उतर और लोगों को छू, तू नीचे उतर और लोगों को चंगा कर, तू जा आखिरी तक जा और लोगों को स्पर्श कर। और प्रचारक कहां खड़ा रहेगा? अरे बोलो ना। उसके पास तो विश्वासी आ भी नहीं सकते, क्योंकि बॉडीगार्ड खड़े हैं। बोलो कौन खड़े हैं? बॉडीगार्ड, बाउंसर खड़े हैं, वो आने भी नहीं देते, छूने भी नहीं देते। दूर हटो, दूर हटो, छूना नहीं। और यीशु कहां काम कर रहा है? भीड़ में। बोलो कहां काम कर रहा है? और प्रचारक कहां खड़ा है? बड़े स्टेज पर। बॉडीगार्ड उसके साथ है, और वो नहीं चाहता नीचे जाना, वो नहीं चाहता किसी को छूना। अरे ये कौन सी सेवा को तुम कर रहे हो? तुम्हें खुद को यीशु अब तक नहीं मिला। मेरा प्रभु लोगों के बीच में काम करता है। अगर तुम उसके दास हो ना, लोगों के बीच में जाकर काम करो। हालेलुया। अगर तुम खुदा के सेवक हो ना, तो लोगों के बीच में जाकर काम करो, तब जाकर कहना कि तुम परमेश्वर के दास हो। आमीन। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, बड़े बड़े स्टेजों पर यीशु मसीह नहीं दिखेगा, वो बड़ी बड़ी भीड़ में दिखेगा। हालेलुया। वो लोगों के बीच में दिखेगा। आपको पता है, इसलिए यीशु नहीं मिल पाता, क्योंकि हम उसे गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। अगर उसे ढूंढना है ना, ऐसे लोगों में ढूंढो जिनको जरूरत है, ऐसे लोगों में ढूंढो जिनको बीमारी है, जो बंधन में है, जो गुलामी में है, जो गलत आदतों में है, जो पापों में गिरे पड़े हैं। मेरा यीशु तो उनके पास है, उनके पास खड़ा है, कि वो कहता है, अरे मुझे देख, मैं तुझे चंगा कर दूंगा, मुझे देख, मैं तुझे छुड़ा दूंगा, मुझे देख, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। पर हमारी नजरें कहां लगी है? स्टेज के ऊपर। बोलो कहां पर लगी है? और यीशु कहां खड़ा है? हमारे पास। बोलो हमारे। कैसे छुएगा? क्योंकि आप तो उसको पहचानते भी नहीं। कैसे छुएगा? क्योंकि आप तो उसको देख भी नहीं रहे। हमारी नजरें तो वहां पर लगी है जहां बड़ा बड़ा स्टेज है। ध्यान देकर सुनो, इसलिए इजरायली लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना।
क्योंकि उनको लगता था हमारा राजा आएगा ना तो राजाओं के वस्त्र पहनकर आएगा, हमारा राजा आएगा घोड़े या हाथी पर बैठकर आएगा, ये गधे पर बैठने वाला कैसे हमारा राजा बन सकता है, जिसके कपड़े मैले हैं ये कैसे हमारा राजा बन सकता है, जिसके पास अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं है ये कैसे हमारा राजा बन सकता है, जिसने सोने का मुकुट भी नहीं पहना ये कैसे हमारा राजा बन सकता है, जिसके सामने और आमने सामने कोई भी शस्त्रधारी व्यक्ति नहीं चल रहा ये कैसे हमारा राजा बन सकता है। ये वचन केवल यीशु के बारे में पूरा हुआ, सिय्योन की बेटी के बारे में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी वही हो रहा है। यीशु के बारे में वचनों को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं, पर वचन हमारे बारे में पूरा होना जरूरी है। हालेलुया। हमें उसकी पहचान होना जरूरी है, हमें यीशु मिलना जरूरी है। यीशु को ढूंढो, पर हम गलत जगह पर ढूंढेंगे तब हम यीशु को नहीं पाएंगे। ज़क्कै गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से देख रहा था। किसको देख रहा था? यीशु को, क्योंकि उसको पता था नीचे से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो ऊपर नहीं खड़ा रहता, वो तो लोगों में है ना। उसको अगर देखना है तो मुझे ऊपर जाना होगा और यीशु को नीचे देखना होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, वचन में लिखा ढूंढो तो तुम पाओगे। बोलो ढूंढो तो तुम, पर कहाँ ढूंढना है ना ये भी हमें समझ में आना चाहिए। हालेलुया। कैसे ढूंढना है ना ये भी हमें समझ में आना चाहिए। आपको पता है यीशु मसीह को अपने ज्ञान से मत ढूंढो, यीशु मसीह को अपनी समझ से मत ढूंढो, यीशु मसीह को अपनी कल्पनाओं से मत ढूंढो। यीशु मसीह को अगर ढूंढना है ना तो उसके वचन के अनुसार ढूंढो। हालेलुया। जब हम खुदा के कलाम से, उसके वचन से हम यीशु मसीह को ढूंढने जाएंगे ना, प्रभु यीशु मसीह आपको मिलेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक वचन को पढ़ेंगे। चलो एक वचन को निकाले। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, यूहन्ना उसका 20 अध्याय और वचन 11 से लेकर आगे पढ़ेंगे। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। ध्यान देकर सुने, मरियम, ये मरियम के बारे में जब यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जब वो उठने वाला था, ये तब की घटना है। शबात होने के बाद मरियम जो थी ना वो कब्र पर गई। बोलो कहाँ गई? यीशु मसीह को जहां पर रखा था ना उस कब्र को उसने देखा था, उस कब्र पर वो गई। हाँ, फिर एक बात पढ़े। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। हाँ, मरियम कब्र के पास रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। ध्यान देकर सुने, मरियम ने जब कब्र में देखा, कब्र में यीशु मसीह की कब्र में देखा तो उसको यीशु की लाश नहीं दिखाई दी। तो क्या दिखाई दी? दो स्वर्गदूत। बोलो क्या दिखाई दी? एक सिरहाने पर बैठा था और एक पैरों के पास बैठा था, और कब्र जो थी वो खाली थी, केवल दो स्वर्गदूत वहां पर बैठे थे। हालेलुया। तो मरियम को यीशु मसीह की बॉडी या उसका प्रेत, उसका शरीर नहीं दिखा वहां पर। हाँ, आगे पढ़ना। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तुम क्यों रोती है? हाँ? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। स्वर्गदूतों ने उसको सवाल पूछा, तू क्यों रो रही है? तो उसने कहा, मुझे नहीं पता कि यीशु मसीह के शरीर को वो कहां पर लेकर गए। मुझे एक बात बताइए, मरियम किसको देखना चाहती थी? जिंदा हुए यीशु मसीह को या मरे हुए यीशु मसीह को? हाँ, सच बोलना, किसको? मरे हुए यीशु मसीह को। हालेलुया। हालांकि यीशु मसीह ने 3 बार कहा था, मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। मरियम को भी कहा था और सारे चीजों को बार बार यीशु मसीह कहता था, मैं मरने वाला हूं पर फिर कब उठूंगा? तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। आमीन। पर मरियम जब तीसरे दिन आई ना, कब्र खाली देखी उसने, स्वर्गदूतों को भी देखा, पर फिर भी स्वर्गदूतों को पूछती है, बॉडी कहां है? उसकी लाश कहां है? मैं लाश को देखना चाहती हूं। स्वर्गदूत कहते, क्यों रोती है? देखना, कब्र तो खाली पड़ी है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मरियम मरे हुए यीशु को देखना चाहती थी। ये उसकी सोच थी, ये उसकी कल्पना थी, ये उसकी बुद्धि थी कि मैंने उसको मरते हुए देखा है, मैंने उसकी लाश को यहां पर लाते हुए देखा है,
में था, इसलिए यीशु मसीह को जिंदा नहीं, वो मरा हुआ ही देखना चाहती थी, क्योंकि यीशु मरा हुआ जो था ना, वो उसके मन में वैसे ही था। मरा हुआ यीशु उसकी कल्पना में वैसे ही था। वो यीशु के उसी शरीर को देखना चाहती थी जो मरा हुआ है। ध्यान देकर सुनो। जब स्वर्गदूतों ने कहने के बाद क्या हुआ, उसके आगे बढ़ो। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। ध्यान देना, ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ी और किसको देखा? उसके सामने कौन खड़ा है? यीशु को देखा, पर न पहचाना कि वो यीशु है। पर फिर भी नहीं पहचाना कि वो कौन है, क्योंकि वो यीशु को कैसे देखना चाहती थी? मरा हुआ। बोलो कैसे देखना चाहती थी? लाश देखना चाहती थी, जिंदा नहीं। इसलिए यीशु जिंदा उसके सामने खड़ा है, फिर भी पहचाना? अरे बोलो ना, पहचाना? हाँ, हमारे मन में यीशु की इमेज है, हम यीशु को वैसे ही देखना चाहते हैं। ध्यान देकर सुने, घर में यीशु की फोटो मत लगाना, वरना ओरिजिनल यीशु भी आ जाएगा ना तो पहचान नहीं पाओगे। उसी यीशु को ढूंढोगे जो तुम्हारे घर में लटका है। समझ में आ रहा है कुछ? मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सत्यता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने लिए मूर्त न बनाना, किसी भी मूर्त को नहीं बनाना अपने लिए। इसका यही कारण है, जिस यीशु को आपने दीवार पर लगाकर रखा है ना, रोज आप उसके चेहरे को देखते हो। अगर एक दिन यीशु ओरिजिनल भी आपके सामने आ जाएगा ना, तो आप कहोगे तू थोड़ी यीशु है, यीशु तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में कौन सा यीशु है? बोलो, अरे बोलो, जो कहां लटका है। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला, कितने लोगों को विश्वास है हमें लेने के लिए? बराबर आएगा ना? हाँ, तो बहुत सारे लोग उसको पहचानेंगे नहीं। वो आएगा और कहेगा चलो मेरे साथ। हम कहेंगे तू कौन है? हमने तो यीशु को देखा था, उसके बाल बड़े थे। हमने यीशु को देखा था, वो तो बहुत गोरा था। हमने यीशु को देखा था, मुझे पता है यीशु कैसे दिखता है। आपको पता है? हालांकि हमें पता ही नहीं यीशु कैसे दिखता है। आमीन। यीशु को फोटो में नहीं, यीशु को वचन में ढूंढो, तब आपको पता चलेगा यीशु कैसा है। आमीन, हालेलुया। वरना यीशु आ भी जाएगा ना, तो भी आप पहचान नहीं पाओगे और उसके साथ नहीं जाओगे, क्योंकि हम कहेंगे यार चुप, तू थोड़ी यीशु है, हमें पता है यीशु कैसे दिखता है। किसने बोला उसके बाल लंबे थे? किसने बोला वो गोरा था? किसने बोला उसकी नाक कैसी थी? ये तो हमारी क्या है? कल्पनाएं हैं। बोलो हमारी क्या है? अमेरिका में जाओ, कहा जाओ? अमेरिका, तो गोरा यीशु दिखेगा। बोलो कैसा यीशु दिखेगा? क्योंकि अमेरिका के लोग कैसे। अफ्रीका में जाओ, कहा जाओ? तो काला यीशु दिखेगा फोटो में। कौन सा? क्योंकि अफ्रीका के लोग कैसे। हाँ, आपको पता है, आप जिस प्रांत में जाओगे ना, आपको यीशु उनके समान दिखने लग जाएगा, क्योंकि बनाने वाले कौन है? लोग। बोलो बनाने वाले कौन है? अमेरिका वालों ने गोरे यीशु को बनाया क्योंकि वो खुद गोरे हैं। अफ्रीका वालों ने काले यीशु को बनाया क्योंकि वो खुद काले हैं। जिनका रंग भूरा है उन्होंने उस यीशु को बनाया क्योंकि वो खुद वैसे। यीशु को फोटो में नहीं, यीशु को वचन में ढूंढना जरूरी है। हालेलुया। मरियम यीशु को नहीं पहचान पाई क्योंकि वो मरे हुए यीशु को ढूंढना चाहती थी, जिंदा नहीं। इसलिए यीशु खुद उसके साथ सामने खड़ा हो गया। मरियम पीछे मुड़ी, फिर एक बात पढ़े। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि वो यीशु है। और उसने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? हे नारी तू क्यों रोती है? कौन कह रहा है उसे? यीशु। कौन कह रहा है उसे? यीशु। हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? और तू किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा। उसने क्या समझकर? माली। बोलो क्या समझकर? गुजराती में उसे क्या कहते? माली को माली ना, माली। माली समझा उसने। यीशु मसीह को क्या समझा? पर यीशु को पहचाना नहीं। हालेलुया। अरे यीशु ऐसे कैसे रहेगा? वो तो मैंने देखा है 3 दिन पहले क्या हो गया था, मर चुका था। बॉडी लाओ, उसके प्रेत को लाओ, उसका मरा हुआ शरीर लाओ, तो मैं पहचानूंगी और विश्वास करूंगी कि यीशु। ये जिंदा कैसे हो सकता है? मरे हुए मैंने देखा था, कब्र में रखे हुए मैंने देखा था। आपको पता है, यीशु को अपनी सोच से और अपनी समझ से हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हालेलुया। मरियम यीशु मसीह के साथ कितने साल थी पता है आपको? कितने साल? 3.5 साल। बोलो कितने साल? किसके साथ थी? रोज यीशु मसीह के साथ कुछ स्त्रियां, कुछ बहनें थी, घूमती थी।
उसके वचनों को सुनती थी, चमत्कारों को देखती थी, भूत निकाले थे प्रभु यीशु मसीह ने इसमें से। बहुत प्यार करते थे यीशु मसीह पर। आपको पता है इतना विश्वास, इतने चमत्कार, इतने संदेशों को सुनने के बावजूद भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो यीशु को अपने समझ के अनुसार ढूंढ रही थी। मरा हुआ था ना, वैसे ही दिखना चाहिए, उसकी लाश दिखनी चाहिए, जिंदा नहीं। यीशु मसीह खुद उससे कहता है, हे मरियम, किसको ढूंढती है? कौन चाहिए? क्यों रोती है? आगे बढ़ो। कि उसने क्या कहा? मरियम ने क्या कहा? उसने मालिक समझकर उससे कहा, हाँ? हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है, हाँ? तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, हाँ? और मैं उसे ले जाऊंगी। मैं उसे ले जाऊंगी। क्या मैं जिंदा नहीं? कैसे ले जाऊंगी? मरा हुआ, उसकी डेड बॉडी को लेकर जाऊंगी, मुझे ला कर दो। उसे जिंदा यीशु नहीं चाहिए, उसे कैसा यीशु चाहिए? मरा हुआ। जो मर गया है ना, उसकी बॉडी लेकर आओ, मैं लेकर जाऊंगी। अरे खुदा जिंदा है, आमेन। बहुत बार हम जिंदा यीशु को मरे हुए में ढूंढते हैं। किसमें ढूंढते हैं? मरे हुए में ढूंढते हैं। निर्जीव वस्तुओं में यीशु नहीं दिखाई देगा, मरी हुई चीजों में यीशु नहीं दिखाई देगा। इसलिए फोटो में मत ढूंढो, क्रॉस में मत ढूंढो, यीशु को ढूंढना है उसके जीवित कलाम में ढूंढो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, मैं हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, पर तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? हाँ, तो परमेश्वर जीवित लोगों में रहता है। वो कहाँ रहता है? वो मरे हुए में नहीं रहता, वो कब्र में नहीं रहता। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है जो जिंदा लोगों में रहने वाला खुदा है। आमेन। और हम बहुत बार परमेश्वर को गलत जगह पर ढूंढते हैं, मुर्दों में ढूंढते हैं, निर्जीव वस्तुओं में ढूंढते हैं, इसलिए खुदा मिलता नहीं। क्योंकि ये हमारी समझ है, हमारी सोच है, हमारा ज्ञान है, हमारी कल्पनाएं हैं। जब हमारी कल्पनाओं को हम निकाल कर बाहर पर रख देंगे ना, तब आपको कौन दिखेगा? यीशु। बोलो, कौन दिखेगा? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने प्रियो, आज भी हम यीशु को गलत जगह पर ढूंढने में लगे हैं, इसलिए मिलता नहीं। हाँ, गलत जगहों पर ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह, कभी नहीं मिलेगा। आज मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं ना, यीशु मुझ में नहीं, यीशु आप में घूम रहा है इधर उधर। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। आमीन। मुझ में, मेरे साथ नहीं, वो आपके साथ है। जब वचन प्रचार होता है ना, यीशु आपके हृदय को छूने लग जाता है, क्योंकि वो वहां जाकर काम करने लग जाता है, वो लोगों के भीतर जाकर काम करने लग जाता है। कितना भी बड़ा प्रचारक जिसके द्वारा चमत्कार होते हैं, वो चमत्कार वो नहीं कर रहा जो यीशु आप में घूमता है ना, वो छूता है और काम करता है, क्योंकि उसने लहू बहाया है, उसने खरीदा है आपको। प्रचारकों को यीशु मत बनाओ, प्रचारकों को खुदा मत बनाओ। खुदा वही है, यीशु है जो आपके भीतर काम करता है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? बहुत साल हो गए, एक मीटिंग में मैं था, मीटिंग खत्म होने के बाद एक जवान मेरे पास आया, उसने कहा, सर मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा, बोलो क्यों प्रार्थना करूं, क्या है तुम्हारी विनती? उसने कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मुझे आपके समान बनना है। बोलो, किसके समान बनना है? मुझे उसने कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मैं तुम्हारे समान बनना चाहता हूं। मैंने उससे कहा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, गलत बातों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा ही नहीं, क्योंकि तू मेरे समान बनकर क्या करेगा? अगर बनना है तो यीशु के समान बन। हालेलुया। कभी भी किसी व्यक्ति के समान खुद को मत बनाओ। अगर बनना ही है ना, एक ही व्यक्ति है, यीशु, जिसके समान हमको बनना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे जीवन में भी गलतियां हैं, मेरे जीवन में भी कमतरताएं हैं, मेरे जीवन में भी बहुत कमियां हैं। हालेलुया। एक ही है जिसके जीवन में कुछ भी कमी नहीं, वो है यीशु। आमीन। एक ही है जो परिपूर्ण है, जिसका नाम है यीशु। हालेलुया। अगर चेले बनना है ना तो यीशु के बनो। बोलो, किसके बनो? विश्वासी बनना है ना तो यीशु के बनो। हालेलुया। अगर मेंबर बनना है ना तो यीशु के बनो। हालेलुया। चर्च के सभासद होने से नहीं, यीशु की कलीसिया के सभासद होने से हमें फायदा है। आमीन। चर्च में आना जरूरी है, उसके सभासद होना जरूरी है, पर ध्यान देना, घमंड इस बात का न करे कि हम इस चर्च के सभासद हैं। घमंड इस बात का करे कि हम यीशु की कलीसिया के सभासद हैं। हालेलुया।
क्योंकि कलीसिया यीशु की उठाई जाएगी। आमेन। किसी संस्था की, किसी व्यक्ति की नहीं। हालेलुया। कोई व्यक्ति न कहे ये मेरी कलीसिया, बिल्कुल नहीं, कलीसिया यीशु की है। हालेलुया। क्योंकि खून किसने बहाया? मरा कौन है? अपने आप को किसने उधेड़ने दिया? खून देकर तुम्हें खरीदा है उसने। केवल आप पर और मुझ पर उसका ही अधिकार है। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। घमंड न करें, ध्यान देकर सुनो। यीशु मसीह आज भी लोगों के भीतर जाकर काम करता है। आमेन। पर लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के मन में बसा है ना, यीशु ऐसे ही होगा, यीशु ऐसे ही दिखेगा, यीशु ऐसे ही होगा। बिल्कुल नहीं, मेरा यीशु आज भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे 2000 साल पहले करता था। आमेन। जैसे 2000 साल पहले करता था। हाँ, एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए भी निकल गया। आमेन। और हजारों को खाना दिलाने के लिए भी निकल गया। आमेन। यीशु मसीह जैसे कन्वेंशन किसी ने नहीं किए होंगे। आमेन। कितने लोगों को खाना खिलाया था यीशु मसीह ने? कितने लोगों को? 5000। बोलो कितने? पर वचन में ऐसा लिखा है 5000 केवल पुरुष थे। बोलो क्या थे? बच्चे और स्त्री अलग थी, बहनें अलग थी। इसका मतलब अगर एक भाई के साथ अगर एक बहन, यानी पति पत्नी अगर साथ में हो और बच्चे अगर 2 भी हो तो कितने हो जाएंगे? 5 के 10 और 10 के कम से कम 20,000 की पब्लिक। बोलो कितनी? एक मीटिंग में। हालेलुया। यीशु मसीह उनको प्रचार करता था दिन सुबह से लेकर शाम तक। बोलो सुबह से लेकर 1 घंटे की मीटिंग होती थी? 2 घंटे की होती थी? नहीं। यहां पर तो रविवार के दिन हम परमेश्वर को कितने घंटे देते हैं? अरे बोलो 9 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक 2.5 घंटे हुए। बोलो कितने हुए? 2.5 घंटे। उसमें भी हम उसको सुनाते हैं गाने, तू मेरे गीतों को सुन। हालेलुया। और प्रभु की आवाज कितने घंटे सुनेंगे? कौन घंटा या 1 घंटा। और उसमें कहेंगे बस बहुत हो गया अभी। हरे वचन को पढ़ो, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता था। आमेन। और लोग सुनते थे। चाइना, इधर चाइना पता है? चाइना, चीन, चाइना जो देश है ना, वहां पर बहुत सताव है, बहुत लोगों को मारा जाता है। बाइबल आप लेकर घूम नहीं सकते वहां, ऐसे कुछ प्रदेश में। ध्यान देकर सुनो। चाइना में अगर कोई मीटिंग अगर एक घर में भी रहे ना, तो 1 घंटे का मैसेज कोई नहीं सुनता। 1 घंटे का संदेश, कम से कम उनको 3 या 4 घंटे का संदेश चाहिए। बोलो कितना? 3 या 4। हम सुनेंगे इतना? सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पेट तो क्या हो गए? अच्छा खा खा के। अरे बोलो ना, हमने इतने प्रचारकों को सुना है ना, अभी खा खा के हमारी टेस्ट बिगड़ गई है। अभी भूख ही नहीं बाकी रही। सबको सुन चुके हैं हम, अभी नहीं सुनना चाहते हम। 1 घंटा बहुत हो गया, हमें लगता है बस, क्योंकि जो है ना खाया हुआ वो ही पचाने को दूसरा क्या खाएंगे। हालेलुया। ब्रदर, भूख कब लगती है हमें? आज मुझे भूख कब लगेगी? जब कल का क्या होगा? जब कल का मेरे पेट में है वो क्या होगा? पच जाएगा। बोलो क्या होगा? और नहीं पचा तो आज खाऊंगा मैं? अरे बोलो यार। नहीं। तो अगर मुझे खाना है तो पहला क्या होना है? पचना जरूरी है। बोलो क्या होना है? हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? मसीह लोगों का, हमने आज तक इतने वचनों को खाया है ना, खाकर पेट भर चुका है हमारा। पचाया। वचनों को केवल सुनो मत, उसके अनुसार चलो। हालेलुया। जब वचनों को आप मानकर चलोगे ना, वो पचेगा। आमेन। और वो आपको आशीषित करेगा और भूख लगेगी। बोलो क्या लगेगी? हाँ, पर हमें भूख इसलिए नहीं लगती, कल का जो सुना था वो भी पढ़ा है, पिछले रविवार का भी पढ़ा है। अरे इतना छोड़ो, पिछले खजूर के पर्व का भी पढ़ा है। हमने माना, केवल क्या किया है? सुना। सालों से खाते आ रहे हो, पेट तो इतना हो गया है, पचता तो भूख कैसे लगेगी? इसलिए यीशु मिलता। हालेलुया। वो लोग देखो चाइना के, सुबह से लेकर शाम तक वचनों को सुनते ना, फिर भी लगता है और चाहिए और चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है उनमें? भूख। बोलो क्या है? वचनों को सुना तो उनको लगता है मानना जरूरी है, उसके अनुसार चलना जरूरी है, और चलते हैं। और चाहिए, और वचन दो, और भूख है, और खाना है, और सुनना है। आमेन। ध्यान देकर सुनो।
कितने साल विश्वास में है इससे फर्क नहीं पड़ता। बोले इससे फर्क। बच्चा जब पैदा होता है ना 1 साल का होता है, जब 1 साल का हुआ, समझो कितने साल का हुआ, जब पैदा होता है समझो माँ के पेट से बाहर निकला तो कम से कम उसका वजन कितना होता है? वजन कम से कम 2.5 से 3 किलो तक, कम से कम, बराबर है ना? हाँ। तो बच्चा जब पैदा हुआ तब उसका वजन समझो 3 किलो था। फिर उसके बाद 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, वजन 3 ही किलो रहा, चलेगा? तो क्या होना चाहिए? वजन क्या होना चाहिए? और वजन कब बढ़ता है? वजन कब बढ़ता है? जब वो बच्चा छोटे होने से पहले माँ का दूध पीता है, उसको पचाता है, बोलो उसको, और फिर उसका क्या बढ़ता है? थोड़ा और बड़ा हो गया, दांत निकलते फिर खाता है, उसको पचाता है, फिर उसका वजन, बराबर है? सच है झूठ? ओके। तो 3 साल का हुआ वजन बढ़ेगा, 5 का हुआ वजन बढ़ेगा, 10 का हुआ वजन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसका वजन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि खा रहा है, बढ़ रहा है। पहले आधी रोटी खाता था, अब 1 खाता है, फिर 2 खाने लगेगा और 3 खाने लगेगा, वजन बढ़ेगा। आमीन। विश्वासी लोगों, जब से विश्वास में आए हो आत्मिक वजन कितना बढ़ा है खुद का? हाँ, कभी कभी कोई वजन किया है खुद का? जितना था उतना ही है, जितनी प्रार्थना थी उतनी ही है, जितने वचनों को जानता था उतना ही है, जितने वचनों को मानता था उतना ही है। हमारे आत्मिक जीवन में क्या फर्क पड़ा है? कैसे हम आत्मा से भरे, कैसे हमारे जीवन से अद्भुत काम हो? क्या आपको लगता नहीं कि जब मैं विश्वासी परिवार में जन्मा उसके बाद से आज तक मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ? जैसा था वैसे ही हो, जैसी प्रार्थना करता था वैसी आज भी होती है। तब भी मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को चंगाई नहीं मिलती थी, आज भी नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है? वजन जैसे था वैसा ही। इसका एक ही कारण है, खाया पर पचाया। अरे बोलो ना, पचाया। खाया हुआ खाना अगर उल्टी कर दो ना तो वो पचता नहीं। तो बहुत बार विश्वासी लोगों का प्रॉब्लम यही है, हम केवल उन्हीं वचनों को खाते हैं जो अच्छे लगते हैं, बाकी को उल्टी कर देते हैं। ये मेरे लिए नहीं था, ये उसके लिए था। नहीं बाबा, वचन हर एक मेरे लिए होता है। हालेलुया। हमारे कान हाथी जैसे बड़े हो जाते हैं जब प्रचारक आशीषों की बात करने लगते हैं। बोलो कौन सी बात? तुम्हें गाड़ी मिलेगी। यहाँ पर एक भाई है जिसके बारे में खुदा मुझे दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर तुझे 20 लाख की गाड़ी देता है। खुश हो गए। 20 लाख की गाड़ी में बैठकर स्वर्ग जा सकता है? जा सकता है तो खुशी कर। अगर 20 लाख की गाड़ी में बैठकर अगर नर्क में चला गया ना तो वो गाड़ी किस काम की नहीं। पर हमें ऐसे ही भविष्यवाणी सुननी अच्छी लगती है कि परमेश्वर तुम्हें नौकरी देने वाला है, खुदा तुम्हें बड़ा घर देने वाला है, खुदा तुम्हारी सारी सब। अरे भविष्यवाणी करनी है ना, लोगों को पाप दिखाओ, उनकी गलतियां दिखाओ, उनके जीवन में इतने सालों से जो गलतियां जो पाप है ना उन पर नजर डालो। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आने वाली मीटिंग में प्रचारकों को बुलाएंगे ही नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इसने क्या दिखाया? पाप। गाड़ी दिखाओ, बंगला दिखाओ, वापस बुलाएंगे। आशीष के लिए प्रार्थना करो, वापस बुलाएंगे। पर हमारी आंखों को मत खोलो और पापों को मत दिखाओ, वरना कभी बुलाएंगे नहीं। यीशु मसीह ने जितने भी लोगों को चंगाई दी ना, उसके बाद यीशु मसीह ने उनको कहा फिर से ये पाप मत करना। हालेलुया। सामरी स्त्री को यीशु मसीह जब मिला ना, उससे कहा जा अपने पति को बुलाकर लेकर आ। चमत्कार चाहिए ना तुझे, जीवन का जल चाहिए ना तुझे, एक काम कर अपने पति को बुलाकर लेकर आ। वो कहती मुझे पति। यीशु मसीह ने कहा बराबर, तू तेरा पति नहीं, तेरे पास कितने पति है ऑलरेडी, और जो छठवा तेरे साथ है ना वो तेरा पति। पापों को दिखाया यीशु मसीह ने। बोलो किसको दिखाया? बोलो यीशु मसीह की गलत जगह पर यीशु मसीह को मत ढूंढो, नहीं मिलेगा। हालेलुया। अपनी समझ, अपनी सोच, अपने ज्ञान और अपनी कल्पनाओं को दूर कर दो, तब खुदा आपको दिखने लग जाएगा। आमीन। अगर इजरायली लोग इस वचन को जानते ना, हे सिय्योन की बेटी, देख तेरा राजा जो नम्र है वो गधे के बच्चे पर बैठकर, केवल लादू के बच्चे पर बैठकर आता है। हालेलुया। अगर ये वचन उनमें ध्यान में आता, उनके जहन में रहता ना, जब यीशु मसीह को वो गधे पर बैठकर आते हुए देख
रहे थे ना, वो पहचान जाते कि यही है इजराइल का राजा। आमेन। पर उन्होंने नहीं पहचाना क्योंकि वचन उनके जहन में नहीं था। हालेलुया। वचन उनके मन में नहीं था, इसलिए यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह को पहचानना जरूरी है। आमेन। समझ में आ रहा है? मरियम कहती है जिंदा यीशु को मरा हुआ कहा है, तू नहीं चाहिए मुझे, तू नहीं चाहिए, तू तो जिंदा है, मुझे मरा हुआ दो, मैं लेकर जाऊंगी, मरा हुआ दो, मैं लेकर जाऊंगी। यीशु कहता है जिंदा को लेकर जा, तो तेरा फायदा है। हालेलुया। जिंदा को साथ में लेकर जाएगी तो तेरा फायदा, तू मरा हुआ क्यों चाहती है? आमीन। हालेलुया। तेल की बोतल लेकर आते विश्वासी और कहते इसको लेकर जाऊंगा। किसको? तेल की। यीशु नहीं चाहिए, पास्टर इस पर प्रार्थना करो, ये लेकर जाऊंगी। हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें तेल की बोतल चाहिए, ये लेकर जाऊंगी मैं घर पर। पानी की बोतल पर प्रार्थना करके दो, ये लेकर जाऊंगा मैं। यीशु नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए हमें। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाएंगे, क्रॉस खरीदेंगे, बोलो क्या खरीदेंगे? ये चाहिए हमें, यीशु नहीं चाहिए। हाँ, ध्यान देकर सुने, ये हमारी परिस्थिति है, ये विश्वासी लोगों की परिस्थिति है। इसीलिए आजकल बहुत सारे सेवक, बड़े बड़े प्रचारक फंसा रहे लोगों को, लूट रहे हैं लोगों को, पैसे कमा रहे हैं लोगों से। क्यों? क्योंकि इनको पता है इनको यीशु नहीं, इनको हम चाहिए। हाँ, उनको पता ये देंगे, ये पैसे देंगे, ये पैसे देंगे। हाँ, ये 10 रुपए की बोतल 100 में भी खरीदेंगे। बोलो कितने में खरीदेंगे? 100 में। हाँ, तेल की बोतल मिलती कितने में है? हाँ, हम खरीदते कितने में? क्योंकि दास ने उसके ऊपर क्या किया है? अभिषेक की प्रार्थना। अभिषेक लेकर जाएंगे, यीशु नहीं चाहिए। चंगाई कौन देता है? छुटकारा कौन देता है? अनंत काल का जीवन कौन देता है? नजात कौन देता है? क्षमा कौन देता है? अरे शांति कौन देता है? तो यीशु को लेकर जाओ। हमें मनुष्य को नहीं, मनुष्य की वस्तुओं को नहीं, निर्जीव वस्तुओं को नहीं, जिंदा प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर लेकर जाओ। आमेन। जक्कई को जब यीशु मिला ना, जक्कई को यीशु ने क्या कहा? जक्कई को यीशु ने क्या कहा? 19 अध्याय लूका 19। हाँ, नीचे उतरा। हाँ, पढ़े पढ़े जल्दी। 19। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, ऊपर ऊपर थोड़ा, हे जक्कई झट उतरा। हाँ, यीशु ने जक्कई से कहा, हे जक्कई जल्दी से नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। यीशु कहता है मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आमीन। हाँ, मैं पानी पर प्रार्थना करके नहीं दूंगा तुझे, बोतल मत लेकर आ, मुझे तेरे घर में रुकना अवश्य है। आमीन। किसको आना पड़ेगा घर पर? यीशु को। यीशु को पता था अगर मैं आऊंगा ना पूरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। कौन उद्धार पाएगा? पूरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। जक्कई ने क्या किया पता है आपको? जब यीशु घर में आया ना, जक्कई ने कहा हे प्रभु, जिनसे मैंने 2 नंबर के पैसे कमाए ना, उनको मैं क्या कर देता हूँ? कितने गुना? 4 गुना। और आधी संपत्ति किन में बांट देता हूँ? क्योंकि आया कौन था घर में? अरे बोलो आया कौन था? हम बोतल लेकर जाते तेल की ना, इसलिए कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता, पाप वैसे ही रहते हैं। टीवी पर वही देखते जो आज तक देखते थे, क्योंकि यीशु नहीं आया ना। घर में कौन नहीं आया? जिस दिन यीशु आ जाएगा ना, पिक्चर बंद हो जाएगा। यीशु आ जाएगा ना, फिल्म बंद हो जाएगी। यीशु आ जाएगा ना, गंदी बातें बंद हो जाएगी। यीशु घर में आएगा ना, झगड़ा करना बंद हो जाएगा। यीशु घर में आ गया, 2 नंबर की कमाई बंद हो जाएगी। यीशु घर में आ गया तो भाई भाई से प्यार करने लग जाएगा। यीशु घर में आ गया तो परिस्थितियां बदल जाएगी। यीशु अगर घर में आ गया तो पति पत्नी पर प्यार करने लग जाएगा, बच्चे माँ बाप का आदर करने लग जाएंगे। ये सारी बातें होती है जब यीशु घर में आता है। हालेलुया। तेल की बोतल घर में लाने से ये सारी बातें नहीं हो सकती। यीशु को घर में लेकर आओ, अद्भुत काम होने लग जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब यरूशलेम में यीशु आया, नगर में हलचल मच गई। बोलो क्या मच गई? जहां भी यीशु आ जाए ना, हलचल मचा देता है। आमीन। बोलो बोलो क्या मचा देता है? हमें मुर्दा नहीं रहने देगा, जिंदा कर देगा। आमीन। हलचल मच जाएगी, पूरी रीति से बदल देगा, सारी परिस्थितियों को बदल देगा। आज तक पिक्चर के गाने सुनाई देते घर में, आज इसके बाद क्या सुनाई देंगे?
प्रभु की गाली। हालेलुया। आज तक लड़ते थे, एक दूसरे के साथ गालियां देते थे, इसके बाद आशीषों के वचनों को सुनाई दिया जाएगा। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? ये तब होगा जब यीशु को घर पर लेकर आओगे। आमीन। यीशु ने जक्कई से कहा है, जक्कई मुझे तेरे घर में आना अवश्य आना ही पड़ेगा। हालेलुया। मेरा वक्त यहाँ पर समाप्त हो रहा है, मैं अभी ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता। आमीन। और बस आपको यही कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को पहचाने। आमीन। अपनी कल्पनाओं को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को बाहर निकाल कर फेंक दो। यीशु को ढूंढो। बोलो किसको ढूंढो? और वो कहाँ मिलेगा? वचन में। बोलो वो कहाँ मिलेगा? हाँ, आखिरी वक्त उसी वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 21:5 को पढ़ेंगे। 5 सियोन की बेटी से कहो, हे सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है, वो नम्र है, और गधे पर बैठा है, और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। आमीन। सियोन की बेटी से कहो, खुदा हमसे कह रहा है। आमीन। वचन दोनों के बारे में पूरा होना जरूरी है, एक यीशु के बारे में और दूसरा विश्वासियों के बारे में। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है जब वचन दोनों के बारे में पूरा होगा, आप पहचान लोगे यीशु मसीह कौन है। आमीन। वचन से पहचानना जरूरी है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। एक छोटे से वर्शिप के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने हृदय को खोल दे। आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। थैंक यू जीसस। आज उसे ढूंढे, वो हमारे बीच में ही है, वो यहीं पर है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रियो, हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। वो यहीं पर है, वो हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एक गीत को गाएं। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत गंभीरता के साथ अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। आज विश्वास करें, जैसे जक्कई को यीशु मसीह मिला और उसने कहा, आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। आज खुदा आपसे भी कह रहा है, मुझे तेरे घर में आना अवश्य है, मैं तेरे साथ आना चाहता हूं। धन्यवाद यीशु।
मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज हर व्यक्ति आपको साथ में लेकर अपने घर जाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु। आप हमारे बीच में हैं, हमारे साथ आप खड़े हैं प्रभु जी। आज हम अकेले नहीं जाएंगे, पर आपको हमारे साथ कर लेकर जाएंगे। आप पिता, आज का वचन हम सभी के लिए है। हे सिय्योन की बेटी, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। आज हमें उसका स्वीकार करना, हमारी सोचों को बदल दीजिए, हमारे जीवन को आप बदल दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद आपको। जिस वचन को यहाँ पर बोया गया है, केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। ऐसा होना। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।